Hello everyone, this is Bharjan from Padhaku.com. In this video, we are going to discuss about the syllabus of Super 100 Level 1 exam. So यार आज की इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव रहने वाला है सुपर 100 लेवल 1 जो आपका हरियाणा में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है या एमपी में कंडक्ट करवाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है लेवल 1 में जितना भी आपका सिलेबस पूछा जाता है सारा का सारा सिलेबस आज की इस एक वीडियो में आपका लेवल 1 का एग्जाम का जितना भी सिलेबस है आपका कवर हो जाएगा। तो यार आपको भैया हम आपका सिलेबस क्यों पूछे, आपसे सिलेबस क्यों जाने, तो इसका मैं एक छोटा सा आपको रीजन दे देता हूँ। यार मैं पिछले 3 सालों से 2018 में तो मैं खुद बेच का स्टूडेंट रहा हूँ, 19, 20, 21 और अब की बार 22 3 सालों से बच्चों को सुपर 100 लेवल 1 लेवल 2 के लिए मेंटरशिप भी कर रहा हूँ और पिछले 3 सालों में मैंने कई सिलेक्शन भी दिए सुपर 100 एग्जाम में। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब 5 बच्चे थे, फिर ऐसे करते बढ़ते जा रहे हैं। अब की बार लास्ट टाइम हमारे पास कुल 92 बच्चे थे, 92 में से हमारे 86 बच्चे सुपर 100 एग्जाम क्रैक कर पाए हैं। तो 92 में से 86 बहुत, यानी कि 6 बच्चे ही नहीं कर पाए बट 86 बच्चे कर पाए 92 में, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ये। तो यार आप भी थोड़ा सा उनसे भी मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगा, बट आप एक बार फोकस रखिए आप अपना एग्जाम पे, तो वो भी आपको सिलेबस के बारे में बता देंगे और मैं बता रहा हूँ वो भी आप सिलेबस फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सीनियर्स ने, आपके जो दोस्त हैं उन्होंने भी वो सिलेबस फॉलो किया होगा जो मैंने उनको बताया था। तो सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो यार सिलेबस में आपको क्या क्या करना है, तो पहले मैं पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। सो यार आपका जो पेपर है सुपर 100 लेवल 1 का, ये देते हैं हम एग्जाम आपका जो हरियाणा में हो रहा है या एमपी में हो रहा है। मैं यहाँ पे मेनली बात करूंगा कि बच्चे जैसे मेरे पास एमपी के जो मध्य प्रदेश के बच्चे वो भी कॉन्टेक्ट करते हैं, तो यार उनपे हम पर्टिकुलरली वर्क करें अभी, बट इन प्रोग्रेस है, बट अभी तक प्रोसीड नहीं हुआ है। बट सुपर 100 एग्जाम जो हरियाणा में हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज की इस वीडियो में आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें यार आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेवल 1 का है, ध्यान रखना, लेवल 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स एंड आईक्यू, ये होता है। इस सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले आपके 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिला के, और 30 का मतलब 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से, 10 बायो से, तीनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। और मैथ्स और आईक्यू से आने वाले आपके 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैथ से और 15 क्वेश्चन आईक्यू से। ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। और एक क्वेश्चन आपका होता है 4 नंबर का, तो आपके टोटल क्वेश्चन है 60, तो आपका टोटल पेपर होगा 240 का। और आपकी नेगेटिव मार्किंग लो है इसमें, ओके। तो ये था थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आपका किस तरह से पेपर आता है और क्या आपका पेपर का पैटर्न रहता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको आगे आप इसको रखना है या आप इसको संभाल के इससे जो भी आपका सिलेबस है वो कवर करना चाहते हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे भी किस सब्जेक्ट में से कितनी वेटेज का क्या टॉपिक, कौन सा चैप्टर कितना 9th क्लास का कितना 10th क्लास का पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले फिजिक्स पे आएंगे, फिर केमिस्ट्री पे, फिर बायो पे, फिर मैथ और आईक्यू पे, ऐसे हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं यार आपको जो आपकी जो मेन सिलेबस है वो 10th क्लास पे बेस्ड होने वाला है। तो सुपर 100 एग्जाम है उसका आपका जो सिलेबस है वो 10th और 9th लेवल 1 का 10th और 9th क्लास के बेसिस पे। पिछली बार कई बच्चों ने 9th क्लास का सिलेबस नहीं किया था, उन्होंने 10th का फॉलो किया था, बट उनका हो तो गया था सिलेक्शन, बट उनकी जैसे कई बार नंबर कम रह गए थे, उनके वेटेज बहुत कम चली गई थी उनकी। तो आपकी बार आपको 9th क्लास पे भी जोर देना है। तो पहले हम 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है आपको मैं बता देता हूं। पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का, ओके। तो फिजिक्स में यार आपके कुल टोटल चैप्टर है 10th क्लास में 7 लेसन है, जिसमें से अगर आप 4 लेसन भी कर लेते हो तो आप ऐसे मान लिया अगर आपके इसके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से आप 7+ क्वेश्चन सही कर सकते हो।
7 प्लस नहीं तो आप 5 प्लस 6 प्लस मान लीजिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके 9th क्लास से पूछे जाते हैं फिजिक्स में। ओके, तो क्या होता है, इसकी क्या क्या लेसन है, कौन कौन से लेसन है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको करना है यार लेसन नंबर 10, 11, 12, 13 क्लास 10th का लेसन नंबर 10th लेसन, 11th लेसन, 12th लेसन एंड 13th लेसन, जिसमें आपका 10th लेसन है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दैट इज प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। बाकी मैंने लेसन नंबर लिख दिया, 10 नंबर लेसन है आपका। उसके बाद में है आपका ह्यूमन आई, जो कि आपका रंग बिरंगा संसार है से करके है आपका कुछ लेसन। ह्यूमन आई, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार शायद इस लेसन का नाम ऐसे ही। ये आपका लेसन है। ठीक है, उसके बाद में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, या आप इसको बिजली भी कह सकते हैं। ये लेसन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आपकी पूरी फिजिक्स में ये है 10th क्लास में, विद्युत। स्टार लगा लीजिए, ये लेसन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, विद्युत प्रभाव, जिसमें आप जनित्र और मोटर पढ़ते हो। पहले इलेक्ट्रिसिटी करना है आपको, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, फिर आप आएंगे रिफ्लेक्शन पे। पहला नंबर आपका इसका होना चाहिए, दूसरा इसका, तीसरा आप देंगे मैग्नेटिक फील्ड वाले को, और चौथा आप मानव नेत्र को। तो इसमें अगर आप करोगे तो आप इसमें 6 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे। ये तो था आपका फिजिक्स 10th क्लास का। अब फिजिक्स 9th क्लास से भी पूछी जाती है, उसके मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं आपको। फिजिक्स की अगर आपके पास 9th की अगर साइंस की बुक है तो उसमें आप लेसन नंबर नोट कर लीजिए, लेसन नंबर नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं। ये तो 10th क्लास वाला, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे 9th क्लास का, इसमें क्या क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आता है यहाँ पे, एक तो आपका है लेसन नंबर 8 लेसन है, जो कि है आपका मोशन अर्थात गति। उसके बाद में आपका है लेसन नंबर 9, 10, 11, ये तीनों इकट्ठे माने जाते हैं वैसे लेसन, जो कि फोर्स की टाइप है। फोर्स यानी कि बल, बल कई प्रकार है, कोई गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई विद्युत बल है, कोई ऐसे करके सभी बल आ जाएंगे आपके यहाँ पे। और ये चैप्टर आप, ये तीनों चैप्टर आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स, यानी कि आपके इसके सवाल आएंगे, सम आएंगे, आपसे इसे सोल्व करने होंगे। इस चैप्टर से 9th, 10th, 11th सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी 9th हो चाहे 10th हो, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके 4 to 10 क्वेश्चन, 4 to 3 क्वेश्चन आपके 3, आप ऐसे लिख लीजिए, आपके 3 to 4 क्वेश्चन केवल इस एक चैप्टर, इन 3 चैप्टर से कवर हो जाएंगे। सबसे वेटेज वाला चैप्टर आपका यही है, फोर्स। उसके बाद में आपका आता है साउंड, जो कि आपका लेसन नंबर है 12, ध्वनि। इससे एक क्वेश्चन, 0 से एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता भी नहीं और कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है। और जो आपका गति है, उससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, आता जरूर इससे, मोशन से 1 या 2 क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका 3 या 4, कई बार तो इसे लास्ट ईयर 2018 में तो इससे 5 क्वेश्चन आए थे। 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे, मेरे को भी याद है, मैंने बच्चों को बताया भी था, 5 क्वेश्चन भी आया है, बट ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोर्स वाले, फोर्स कौन सा, 9th, 10th, 11th लेसन, कौन सी क्लास का, 9th क्लास का, चाहे 10th कर रहे हो चाहे 9th कर रहे हो, 9th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस ये है। 9th क्लास का नहीं, सुपर 100 एग्जाम लेवल 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये 9th, 10th, 11th फिजिक्स में। उसके बाद में हम आते हैं केमिस्ट्री पे यार। तो आप आराम से यहां से 10 out of 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे आपके 30 out of 30 मार्क्स, माफ कीजिएगा 40 out of 40 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे यार आपकी केमिस्ट्री, या
केमिस्ट्री में यार आपके 10th क्लास में 5 लेसन है, जिसमें से आपको 3 लेसन अच्छी तरह से करने हैं। और वो कौन कौन से हैं आपको करने, जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार व लवण, ये हो गया आपका। उसके बाद है मेटल एंड नॉन मेटल, ये आप एक बार स्किप कीजिए। इससे पहले आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन व उसके अप्रूप, जो भी ये लेसन नंबर आपका सेकंड है, ये आपका 4th है। उसके बाद में आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए 1 to 20 मेंबर तक। और जो आपका पीरियोडिक टेबल वाला 5th लेसन है उसके जनरल ट्रेंड भी आपको बताना चाहिए। 5th लेसन जो आपका पीरियोडिक आवर्त सारणी वाला, नाम दे लेना यार, सही लिखा, मेरी हिंदी वीक है। तो आवर्त सारणी वाला लेसन आपका ये होना चाहिए। ये 3 तो आपके पक्की है। सबसे ज्यादा आपके आएंगे पीरियोडिक टेबल वाले से, फिर आएंगे कार्बन वाले से, फिर आएंगे एसिड बेस से। तो पहला आपका ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है। उसके बाद में आप इन तीनों के बाद में आप कीजिए मेटल एंड नॉन मेटल। उससे एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आता भी नहीं, बट एक बार कर लीजिए इसको भी। ये तो आपके 10th क्लास के चैप्टर। अब मैं बात करता हूं 9th क्लास के चैप्टर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, 9th क्लास का कौन कौन से आपके चैप्टर है जो आपके केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं वो देखिएगा। 9th क्लास में आपका एक एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु व अणु, ये लेसन आपका 3rd लेसन। उसके बाद में आपका है 4th लेसन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना। बस 9th के केवल आपको ये 2 ही लेसन करने हैं। इसमें से तो आपका आएगा 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपका 1 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो केमिस्ट्री में आपका 9th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपका पूरा होना चाहिए अच्छी तरह से, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम। ओके, ये तो होगा केमिस्ट्री का। अब आते हैं बायो पे। थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है, बट आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यार ये वीडियो, आपके लिए इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको एक टॉपिक वाइज आपको सिलेबस के लिए रो पाए। 10th क्लास की जो बायो है उसमें और 9th क्लास का दोनों इकट्ठा लिख रहा हूं मैं। एक तो आपका लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका 6th चैप्टर है 10th क्लास का। लाइफ प्रोसेस क्या कहते हैं, जैविक, पता नहीं ऐसे इसको करके है। 10th क्लास का 6th चैप्टर है, इसको हिंदी मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं यार। उसके बाद में है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7th, इसको भी हिंदी में नहीं पता है मेरे को। ये 2 तो आपके 10th क्लास है। 9th क्लास है आपकी, एक तो है सेल, कोशिका, एक है आपका टिश्यू, उत्तक। ये 2 लेसन और करने आपको। ये आपके 9th क्लास है। इंपॉर्टेंट आपका सेल, टिश्यू और लाइफ प्रोसेस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आप स्किप कर सकते हो, यहां से आपके 6+ मार्क्स आ सकते हैं यार, बट इसके 10 के 10 कहने मुश्किल है। बस 6+ आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप। अब बात करेंगे मैथ की। 10th और 9th का दोनों का सिलेबस आ गया भाइयों का। भाई मैथ या मैथमेटिक्स से आपके सबसे ज्यादा 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और जो आपका आईक्यू है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, आईक्यू का सिलेबस। बट आज की इस वीडियो में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये 4 टॉपिक डिस्कस करूंगा। आईक्यू का आपका एक अलग फर्दर वीडियो बन जाएगी, तो आईक्यू के लिए वेट कीजिएगा। और यार आपके लिए मैं बता दूं, सारा सिलेबस हमने वीडियो वाइज कवर भी करवाने की कोशिश करें हैं।
वीडियो की जितने भी प्लेलिस्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं, वीडियो जितने भी अपलोड हुए हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सभी वीडियो को। इसके साथ साथ सुपर 100 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, यानी जितने भी अभी तक सुपर 100 एग्जाम हुए हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि आप सुपर 100 एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सके और अपनी प्रैक्टिस करके उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सके। उसका सोल्यूशन भी मिलेगा यार। ओके, अब हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की बुक की। मैथमेटिक्स चाहे 10th क्लास की हो चाहे 9th क्लास की हो, एक तो आपको आना चाहिए पोलिनोमियल, बहुपद। एक है आपका द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में नहीं पता यार मेरे को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, इक्वेशन होगी द्विघात। ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इसका आपका 3rd चैप्टर है 10th क्लास में, ये आपका 2nd चैप्टर है, 2nd 3rd ये 2 चैप्टर ये हो गए। उसके बाद में आपकी ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है। उसके बाद में इससे नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, जिसमें आप ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हो, भैया आपका एक टावर है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, वो इसके पास आ रही है, इससे इसकी दूरी कितनी होगी, जिसमें आप ये कोण देखते हो, ये कोण देखते हो, यानी कि ट्रिगो का यूज करके आप उसमें डिस्टेंस और वो निकाल रहे हो। मे बी चैप्टर नंबर 8 है वो, 8th और 9th चैप्टर है आपका, 8th या 9th चैप्टर है आपका, देख लेना जो ट्रिगो से रिलेटेड हो, वो चैप्टर आपको करना है। उसके बाद में एक लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब आप कहोगे भैया हमें ये तो पता चल गया सिलेबस क्या है, अब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनेगी, यानी कि फिजिक्स के लिए अलग वीडियो, केमिस्ट्री के लिए अलग वीडियो, मैथ के लिए अलग वीडियो, बायो के लिए अलग वीडियो। तो यार थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आज से हमने वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी सुपर 100 एग्जाम की, यानी कि सुपर 100 एग्जाम की आज से आपको डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियो मिलेगी 101%। सिलेबस भी कवर होगा, इसके साथ साथ आपकी जितनी भी अपडेट्स होगी वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले, ताकि आपका कोई भी सिलेबस का पार्ट, कोई भी अपडेट मिस ना हो, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट on padaku.com. Let me write here. padaku.com. You can visit on this website for more updates, or either you can also visit on Topper Learning. ये R है .in। इन दोनों वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। और यार सुपर 100 एग्जाम के लिए मैंने लास्ट ईयर एक बुक भी पब्लिश की थी, बुक के बारे में थोड़ा बता देता हूं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विज्ञान त्रिवेणी, क्लास 10th की साइंस है, उसमें फिजिक्स प्लस केम प्लस बायो तीनों सब्जेक्ट को मिला के है। और इस बुक से आप उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने लास्ट ईयर इस बुक से पढ़ा था, उनको पता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यार 101% डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। अभी तक तो ये फ्री है, केवल आज के लिए फ्री है, कल आपको पेड मिलेगी ये, क्योंकि अभी तक इसकी 21 सेल हो चुकी है, हमने केवल 20 सेल तक किया था, अभी एक सेल हो गई है। हम और कह रहे हैं आज के लिए और फ्री करें, उसके बाद में ये बुक पेड हो जाएगी। तो आज में जितनी आपसे खरीदी जा सकती है खरीद लीजिए फटाफट, उसके बाद में आपको ये पेड मिलेगी भाई 101%। ओके, सो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बुक कहां से परचेज करनी है, कहां से आपको फ्री में मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं ऐसी और में वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, बाय।